Abhinav, Neeraj wanted to know from you on how to handle pressure over an extended period of time. A, what is देखो, pressure? And yeah, B, how do you keep coping with it over this long period? या सो देखो नीरज, आई थिंक सबसे जरूरी बात है, ये जो प्रेशर है वो तो रहेगा। आई थिंक जो एथलीट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो प्रेशर से भागने की कोशिश करते हैं और स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करते हैं कि वो प्रेशर फील ना होए। बट जो रियलिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। रियलिटी है कि जब आप पेरिस ओलंपिक स्टेडियम में जाओगे और इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ वहां जाओगे, वो प्रेशर होगा। तो होने उससे वाला है सर, वो तो होगा ही होगा। उससे उससे भागने का कोई फायदा नहीं है। यू नो, समटाइम जब प्रेशर आता है, जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि उस प्रेशर को रेजिस्ट करो, दैट इज वेरी ह्यूमन थिंग टू डू। बट उस प्रेशर को हमें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम उस प्रेशर को रेजिस्ट करें, वी आर गोना मेक इट इवन टफर फॉर आवरसेल्व्स। तो जो प्रेशर है उसको सबसे जरूरी बात है एक्सेप्टेंस, कि यस देयर विल बी प्रेशर, एंड देन यू हैव टू फाइंड अ वे कि उस प्रेशर के साथ हाउ डू यू वर्क विद इट। जैसे हम अब कोविड में रह रहे हैं, वी हैव टू कोएग्जिस्ट विद द वायरस, एग्जैक्टली द सेम वे वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो। कोएग्जिस्ट विद प्रेशर। आई थिंक, यू नो, आप बोल रहे हो कि मैं 5 ओलंपिक्स में गया। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जब मैं 5 ओलंपिक्स में गया, मैं एवरी टाइम जब मैं एक ओलंपिक्स में गया था, मैं एक डिफरेंट इंसान था। मेरी बॉडी डिफरेंट थी, मेरा एटीट्यूड डिफरेंट था, मेरा माइंडसेट डिफरेंट था, मेरी टेक्निक डिफरेंट थी। तो कई बार हम गलती करते हैं कि जब हम अच्छा करते हैं बस उसी को पकड़ के रखते हैं और कोई सेम चीज रिपीट करना चाहते हैं। बट टू डेवलप एंड टू कीप इम्प्रूविंग, समटाइम्स हमको जब चीजें अच्छी भी जा रही हैं, वी हैव टू टेक द रिस्क टू गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, गेट बेटर। एंड आपके आगे तो बहुत ओलंपिक्स हैं, बट हर ओलंपिक्स आपके लिए एक डिफरेंट ओलंपिक्स होगा। तो वो जो सेल्फ अवेयरनेस जो आप में है, मुझे याद है कि जब आप टोक्यो में थे और आपका वार्म अप, आपने बहुत थोड़ा वार्म अप किया था बिकॉज यू वर अ सेल्फ अवेयर एथलीट, क्योंकि गर्मी बहुत थी और बाकी सब बहुत ज्यादा कर रहे थे और आपने कुछ नहीं किया। वो सेल्फ अवेयरनेस को कभी मत भूलना, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस गोइंग फॉरवर्ड। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी बोलिए। उस दिन बल्कि कोच भी, मतलब ऐसा हो जाता है कि कोच भी ऐसे बोल रहा था कि क्योंकि सभी एथलीट्स वार्म अप कर रहे थे, एक मैं था अकेला वहां पे स्टेडियम में लेटा हुआ था वार्म अप स्टेडियम में कि मैं धीरे से करूंगा, तो कोच भी ऐसे बोल रहा था कि क्यों नहीं कर रहा है, जल्दी कर जल्दी कर। पर मेरे अंदर से मेरा खुद का वो फीलिंग्स आ रही थी कि मैं थोड़ा सा लेट करता हूँ, क्योंकि हाँ जी। तो बहुत जरूरी बात है दैट सेल्फ अवेयरनेस होनी हो, बहुत जरूरी है। आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर माइंड, ऑफ योर बॉडी कंटिन्यूअसली वो रखनी पड़ती है। दैट बैलेंस बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी, वो आप हमेशा वो अवेयरनेस को रखें, बिकॉज दैट इज व्हाट विल हेल्प यू टेक द राइट डिसीजंस अंडर प्रेशर। यू नो, बाहर का कोई भी इंसान आपको इतना अच्छी तरह नहीं जान सकता जो आप अपने आप को जानते हो। बट आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब वो आप सेल्फ अवेयरनेस को रखें। तो मैं यही कहूंगा कि मैं कोई क्लियर एडवाइस तो दे सकता नहीं हूँ, बट अगर आप वो सेल्फ अवेयरनेस रखें, you will naturally start to make the right decisions. But never be afraid of getting out of your comfort zone. जब अगर आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट एथलीट्स को भी देखें, जब फॉर एग्जांपल टाइगर वुड्स अपने पीक में थे, उन्होंने अपना स्विंग बदल लिया, and there are many athletes who took the risk to get better, because sport is always about getting better. Unfortunately sport में yesterday never counts. You know, कुणाल और उसके मीडिया वाले और पूरा देश हर दिन हमसे प्रूफ मांगता है, हम एथलीट से प्रूफ मांगते हैं कि अगर are we still good enough, and to live up to these questions that will be constantly asked of us athletes, we have to keep pushing to improve. और कई बार वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाइम लगता है also. तो you also have to maintain a lot of patience. You know, आप टोक्यो की पीक को, you've reached the peak in Tokyo and you won a gold medal at the Olympics. बट अब अगली पीक को कैसे पहुंचे, और कई बदलाव भी करने पड़ेंगे।
नहीं, कई बार एथलीट्स गलती करते हैं कि एक पीक से दूसरे पीक में जंप करने की कोशिश करते हैं, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो नीचे ही गिर जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात होती है टू फर्स्ट कम डाउन फ्रॉम दैट पीक और फिर स्लोली टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, गो बैक टू द बेसिक्स, वर्क ऑन द वेरी बोरिंग थिंग्स। द बोरिंग एंड द मंडेन इज व्हाट, जो सबसे बोरिंग चीजें होती हैं वो एंड ऑफ द डे सबसे जरूरी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब बोरिंग हमको छोटी छोटी एक्सरसाइज लगती हैं वो कई बार हम छोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट में पता लगता है कि ये सबसे जरूरी है। ये जो अगर वो करनी आ गई एथलीट को तो, क्योंकि हार्ड वर्क में सभी कई बार कर लेते हैं, जोर लगा लेते हैं, बट वो चीज ऐसी है उसमें मेंटली भी हमको ऐसे जोर लगता है कि यार क्या कर रहे हैं। वो बोरिंग अगर हमने कर लिया तो फिर एथलीट कुछ भी कर सकता है। छोटी छोटी एक्सरसाइज को 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक करना, और कोई भी सब छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। सो नो डिटेल इज स्मॉल इनफ टू इग्नोर। तो अब अगले ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि ईच थिंग ऑफ योर, जो भी आपकी परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन एंड यू हैव टू वर्क ऑन पॉलिशिंग ईच लिटिल थिंग, बिकॉज छोटी छोटी चीजें जब आप अच्छा और इम्प्रूव करने लगेंगे तभी इम्प्रूवमेंट आएगी। व्हेन यू आर ऑलरेडी एट सच अ हाई लेवल, हाउ डज वन, फिर जो इम्प्रूवमेंट आनी होती है वो बहुत टफ होती है। इट इज दीज लिटिल थिंग्स दैट मैटर व्हिच टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं तो खाली एक गोल्ड मेडल जीत पाया। आई होप दैट यू विन। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव यू दिस एडवाइस बिकॉज़ माय नहीं, थैंक यू सर। मतलब 3 ओलंपिक फाइनल्स, आई ओनली हैव 1 गोल्ड मेडल, बट आई होप दैट आप 2 या 3 तो जीतेंगे।